Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। आज हमें है तीसरा दिन और अभी टाइम हो रहा है आपका 8:47। हम कम से कम 7:30 बजे घर से निकल गए थे। फिर यहाँ आते आते हमें 1 घंटा लगभग हो गया है। आज जो हमें डेस्टिनेशन चूज़ करी है उसका नाम है धाकुड़ी, जो खड़किया विलेज से रास्ता जाता है धाकुड़ी के लिए। तो यहाँ पे से हमें रास्ता तो पता नहीं है, लेकिन हमने कोई गाइड नहीं किया। हमने कहा अब चले जाएंगे हम अपने आप, क्योंकि रास्ते में गांव वाले हैं और मिलते रहते हैं लोग आने जाने वाले। पूछ के चले जाएंगे। वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी ऊपर से दिखाऊँगा। ये देखो ग्लेशियर, हमें बताया नीचे की ऊपर से पूरा ग्लेशियर दिखता है साफ साफ। तो जाते हैं ऊपर और देखता हूँ मैं भी और आपको भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ। कह रहे थे कि एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक तो ऐसे ही रास्ता है, गांव है। उसके बाद जो है जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो जाते हैं, देखते हैं पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। आए हैं तो एडवेंचर करके देख ही लेते हैं। गाइड से तो चले ही जाएंगे, गाइड तो ले ही जाएगा हमें। वो है नीचे गांव, जो ये रेड कलर की टीनें दिख रही हैं, और वहाँ पे जो वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे हमने भी स्कूटी खड़ी करी है। और फिर वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। यहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है ग्लेशियर। ऊपर जाके देखते हैं कैसा दिखता है। चलो चलते हैं हल्के हल्के। ये देखो हमें कौन मिला, हमारा दोस्त, जो सब जगह मिल जाते हैं हमारे दोस्त। कैसा है भाई? बढ़िया। कैसा है? आजा आजा ऊपर आजा हमारे साथ धाकुड़ी। आ जाओ चलो। नीचे कोई टूरिस्ट आ रहे थे हमने उनसे पूछा कि धाकुड़ी कितनी दूर है यहाँ से। तो कहते कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। अगर आप बहुत आराम से भी जाएंगे तो 2 से 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और उनने बताया कि पूरे एरिया में, मतलब आपने इंडिया में अगर स्विट्ज़रलैंड देखना है तो आप धाकुड़ी चले जाओ। तो काफ़ी तारीफ़ें सुन ली हैं यहाँ की, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए जा रहे हैं हल्के हल्के से। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, देखो बारिश की वजह से। जाते हैं आगे को। यहाँ से हमारे एक और फ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया है, ये वाला फ्रेंड। ये भी हमारे साथ साथ आ रहा है। अब हम भी जा रहे हैं ऊपर को। यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया सा व्यू मिला है, थोड़ी ऊंचाई से ग्लेशियर का। देखो यहाँ पे एक घर पड़ा था, यहाँ से हमने पूछा तो अगर उधर को है राइट को रास्ता, तो उधर ही को चल रहे हैं अब फिर। तो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस तो कवर कर लिया है। यहाँ पे अभी साइन बोर्ड मिला था हमें, वहाँ पे लिखा था धाकुड़ी 2 किलोमीटर। अब देखते हैं कितना किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा टॉप, एकदम पहाड़ के टॉप पे हम पहुँच गए हैं। दिखाता हूँ, रुको अभी यहाँ से व्यू। यहाँ से आए हम कुछ, यहाँ पे थोड़ा प्लेन रास्ता मिला है।
फिर आगे से थोड़ी सी चढ़ाई है। बाकी यहाँ से ऐसा दिख रहा है व्यू। वो नीचे रोड दिख रही है, वहाँ से आए हैं हम। अभी तो थोड़ा सा ही आए हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर होगा वहाँ से यहाँ तक। इसका तो हाल हो गया बुरा हाल बेहाल। ये तो नीचे जाने के लिए भी तैयार है, इतना थक गई है। हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। टोटल हमने आते आते 3 बार रुक गए हैं रास्ते में रेस्ट करने के लिए। अभी देखते हैं और कितने ऊपर जाना है। 2 किलोमीटर कहा था, लगभग हम उससे 200 मीटर ही ऊपर आए होंगे, जहाँ पे 2 किलोमीटर का साइन बोर्ड मिला था हमें। जा रहे हैं ऊपर को, देखते हैं, जाके तो रहेंगे आज। ये देखना ज़रा कैसे चल रही है, कभी इधर कभी उधर, सांप की तरह। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? अबे सांप के आत्मा तो नहीं आ गई तेरे अंदर? तो फाइनली हम राकुनी के गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। ये जो आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, पूरा गेस्ट हाउस का ही एरिया है। यहाँ पे 2 टाइप के गेस्ट हाउस हैं। एक तो ये है, दिखाता हूँ उनको आपको आगे। एक तो ये वाला गेस्ट हाउस है जो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है और कम से कम 100 साल पुराना है। इसीलिए यहाँ के चार्जेस आपको हैं पड़ेंगे 500 रुपीज़। एक रूम का चार्ज है और आप यहाँ कितने भी, एक रूम में कितने भी लोग रह सकते हैं, चाहे 2, 3, 4, 5, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा, बस फूड का अलग एक्स्ट्रा चार्ज है। और दूसरा गेस्ट हाउस है यहाँ पे, जो वाला देखिए, KNBN का गेस्ट हाउस है। ये वाला गेस्ट हाउस KNBN का है और इसका चार्ज है आपको 800 रुपीज़ पड़ेगा, एक रूम का चार्ज। और इसमें आपको अगर 2 लोगों से ज़्यादा आप रहेंगे तो 3rd पर्सन का 20% एक्स्ट्रा पड़ेगा। और इसमें डोमेट्रीज भी अवेलेबल हैं जो पर पर्सन 300 रुपीज़ के हिसाब से हैं और फूड इसका भी अलग है। तो हम तो यहाँ से नीचे से एक बार हम तो वापस ही जाने लग गए थे, क्योंकि हमें सोचा कि हमें कितनी दूर होगा यहाँ से। हमें कोई ना आते हुए दिख रहा था, ना कोई जाते हुए दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई, जो भैया यहाँ पे हैं, रहते हैं, जो गवर्नमेंट के तरफ से, जिनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसके लिए गेस्ट हाउस के लिए रखा हुआ है। वो दिखे, उनने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, तो वो दूर से हमें दिख गई। तो हमारी सांस में सांस आई, हमने सोचा हम सही रास्ते पे हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से 3 ग्लेशियर दिखते हैं, कफनी ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर और सुंदरढूंगा ग्लेशियर। अभी तो बादल है, सिर्फ एक सुंदरढूंगा ग्लेशियर दिख रहा है और बाकी ग्लेशियर थोड़े थोड़े से ही दिख रहे हैं। रुको, आपको जितना दिख रहे हैं उतने दिखा देता हूँ, क्योंकि जब हम आए थे तब थोड़े थोड़े दिख रहे थे, अब बादल ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो छुपते जा रहे हैं। इससे पहले ये भी छुप जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्लेशियर दिख रहा है आपको, ये सुंदरढूंगा ग्लेशियर है। और ये जो ग्लेशियर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये पिंडारी ग्लेशियर है। और ठीक इस पहाड़ के बगल में जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ये कफनी ग्लेशियर है। 3 ग्लेशियर का व्यू यहाँ से दिखता है, लेकिन अभी बादल यहाँ लगे हुए हैं तो साफ़ नहीं दिख रहा। हमने भैया से कहा कि ये गेस्ट हाउस को अंदर से खोल के दिखा दीजिए एक बार, कैसा है अंदर से बना हुआ। तो देखते हैं, रुको भैया दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरा वुडन का है। देखिए, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है और अभी तक काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। ये देखिए, यहाँ पे आग जलाने का भी है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी ठंड होती है। अभी बाहर बहुत हवा चल रही है, इसीलिए रात को तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। देखिए, छत भी पूरी वुडन की बनी हुई है। पे वॉशरूम वगैरह है, अभी लाइट नहीं आ रही है। यहाँ वॉशरूम है और यहाँ पे टेबल चेयर कुछ लगा हुआ है। बाकी 2 बेड मिलेंगे, 3 बेड हैं यहाँ पे वैसे तो। एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखिए, इस टाइप का बना हुआ है ये अंदर से। यहाँ पे आप कितने भी लोग रह सकते हैं, चाहे 2 तो 4
5 लोग तो आराम से रह सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी हैं तो आप रह सकते हैं यहाँ, एक्स्ट्रा नीचे भी सो सकते हैं एक्स्ट्रा बेड लगा के। देखिए ये रखे हुए हैं। यहाँ पे जो पावर है सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से आती है, तो यहाँ पे लाइट अगर वैसे नहीं भी आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वाला जो मैंने आपको गेस्ट हाउस दिखाया, इसका चार्ज 500 रुपीज़ है पर रूम का। और अभी नीचे वाला दिखाता हूँ आपको, रुको। यही वाले भैया की बदौलत हम यहाँ पहुँचे। अगर भैया की लाल टी शर्ट नहीं दिखती तो हम तो रास्ते से वापस ही जा रहे थे। भैया दिख गए तो हम आ गए। देखते हैं अंदर से कैसा बना हुआ है ये। कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ 2 बेड हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए है ना भैया ये? और तीसरा जो रुकेगा उसका 20% एक्स्ट्रा चार्ज। दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे वॉश एरिया, बाथरूम वगैरह, काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये। तो एक रूम जैसा दिख रहा था, सारे रूम इसी टाइप के बने हुए हैं जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये भैया हैं, प्रकाश नाम है भैया का। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको यहाँ आना होगा तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। रूम्स वगैरह अगर अवेलेबल है नहीं है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ की, तो वो आप भैया से ले सकते हैं। तो भैया डाल दूँगा आपका नंबर। ये देखो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं जिनका सामान पहुँच गया है, लेकिन वो लोग ट्रैक करते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं चल पाते जितने जल्दी घोड़े आ जाते हैं। और वो 2 बजे लगभग यहाँ पहुँचेंगे। और उनका टेंट वगैरह अभी यहाँ पे टेंट वगैरह से पहुँच गया, तब तक टेंट वगैरह लगेगा या जो भी है वो आके लगाएंगे जैसा भी होगा। यहाँ पे कैंप लगना स्टार्ट हो गया। देखिए बच्चे तो अभी पहुँचे नहीं हैं, शायद जो गाइड्स वगैरह आए थे साथ में बच्चों के वही कैंप लगा रहे हैं। देखिए वो भाई कैंप वहाँ लगा हुआ है, 3 यहाँ लगे हुए हैं, 1 लग रहा है अभी। तो ये भैया के टेंट्स हैं, भैया बताएंगे आपको उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है और कैसे आपको अवेलेबल हो सकते हैं। हेलो, मेरा नाम देवाविश, मैं माउंटेन गाइड हूँ और उत्तराखंड से हूँ। तो ये हमारी कैंपिंग है, ये पूरा देख सकते हैं आप चारों ओर। तो ये हम पर डे पिच करते हैं, अनपिच करते हैं। तो इसमें 3 मैन टेंट है ये। तो अगर अच्छे से सोना है तो 2 मैन सो सकते हैं इसके अंदर। तो 3+ होते हैं, 2 मैन टेंट होते हैं 3 मैन, और बाकी अल्पाइन टेंट होते हैं। और अपने साथ पीछे डाइनिंग टेंट है। ट्रैकर को पूरा उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेंट रहता है, सामने चेयर टेबल रहते हैं पूरे, और टॉयलेट टेंट्स रहते हैं, पूरी फैसिलिटी रहती है पूरा। तो अगर आपको माउंटेन में आना है तो आप पैकेज करा सकते हैं। आपका नाम क्या बोल? मेरा नाम देवाविष्ट। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा इंस्टा पे है देवा हिमालयन बॉय, और अपना खुद का कंपनी है मिलियन माउंटेन्स के नाम से है। हाँ, इंस्टा पे है। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सअप है 8979942380। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो ये सब ट्रैकिंग कराते हैं हम, ऑल इंडिया के टॉप ट्रैक है जो सब कराते हैं। और लद्दाख में, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तो अपना घर है। यहाँ तो बहुत सारे ट्रैक हैं अपने पास। अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक भी है जहाँ कोई नहीं जाता। और ये टेंट्स के चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं? तो अगर कोई ग्रुप आता है तो पहले अपना पैकेज रहता है, जैसे डे वाइज होता है, और ट्रैवल उसमें इंक्लूड होता है, फूड, ट्रैवल, सेफ्टी, कैंपिंग, सब कुछ। जो ये वाला ग्रुप अभी आया है, ये कहाँ के लिए आया है? अभी ये आया था पंखू टॉप के लिए, तो अपना सबमिट हो गया पंखू टॉप पे कैंपिंग का। हम सूपी से आए, काठगोदाम से सूपी से अपना फर्स्ट डे बजरंगा कैंप साइट था, दूसरा कैंप था अपना पंखू टॉप। वहाँ पे पूरा 360 व्यू है अपना। तो सामने माउंटेन्स है, माउंट मैकतोली, माउंट नंदाकोट और दंगथल, हवाली द्वार और थारकोट, ये सारे माउंटेन्स हैं। उस पूरा व्यू सामने दिखता है 360 में। तो उसके बाद वापस यहाँ पे, कल हम यहाँ पे थे जैकुनी में, और यहाँ पे आज हम यहाँ पे आए दाकुड़ी। फिर नेक्स्ट एक डे और कैंपिंग है अपना। फिर 23rd को हम चले जाएंगे काठगोदाम। तो अगर कोई सोलो ट्रैकर आना चाहता है तो वो टेंट अगर लेना चाहे आपसे तो उसका क्या चार्जेस है? कोई सोलो ट्रैकर आते हैं तो उसके लिए 2 मैन टेंट है अगर, तो उसका है 300 पर डे का, और स्लीपिंग का है 200 पर डे, और मैट का
100 रुपये। सोलो ट्रैकर अपना खुद एल्पाइन स्टाइल में ट्रैक करते हैं, वो रेंट पे टेंट लेते हैं, स्लीपिंग मैट, अपना बैकपैक उठाते हैं और अपना खाने का खुद पे होता है उनका ब्यूटेन गैस, MSR स्टोव। फिर वो अपना ऐसे मतलब एनर्जी वाले ऑर्गेनिक फूड रहते हैं एकदम बॉइल्ड, वो बॉयल करते हैं मिक्सचर में, तो ऐसे वो ट्रैक करते हैं सोलो। ये 3 मैन टेंट, ये है 3 मैन टेंट। ये मैट से फॉर्म मैट है, ये पूरे 2 के लिए और सिंगल मैट भी रहती है रबर सिंगल। और ये 2 मैन 3 मैन है वैसे, बट यहाँ पे रहते हैं 2 लोग, 2 रहते हैं। हाँ, अच्छा, एकदम कंफर्ट से। और ये इसका इनर पार्ट है और ये आउटर है। आउटर। तो इसका ये जिप है, ये पूरा प्रॉपर क्लोज करके सो सकते हैं, आउटर क्लोज पूरा। और ये पूरा बालकनी रहता है, यहाँ सो रखते हैं ऐसे बैठे, तो यहाँ पे सो रखे पूरे अपने अंदर गए। बैकपैक अपना अंदर रहता है, स्लीपिंग रहेगा इसके अंदर, लाइनर रहते हैं, वॉर्म रहते हैं वूलन वाले, और बाहर से जो स्लीपिंग बैग वगैरह होते हैं वो माइनस के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं। -10, 20 उससे ऊपर भी रहते हैं, ऊपर के ही रहते हैं। हाँ। ये है डाइनिंग टेंट। और इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये रहता है अंदर से डाइनिंग। ये पूरा वाटरप्रूफ होगा ना? हाँ। और ये सारे विंड प्रूफ और वाटरप्रूफ। अच्छा, मतलब हवा चल रही हो तो ऐसा तो नहीं कहीं उड़ जाए? सिर्फ विंड या वाटर से नहीं, दोनों चाहिए होता है यहाँ माउंटेन में। हाँ। टेंट्स है, स्लीपिंग है, सारे गियर चाहिए होते हैं, विंड प्रूफ एंड वाटर। अगर जैसे कभी स्नोफॉल हो रहा है तो ये स्नो का वेट झेल लेते हैं? हाँ, ये झेल लेते हैं। ये है डोम, ए शेप में डोम टेंट है। अच्छा, ये वाला शेप एकदम ऐसे में है, डोम शेप में। हाँ। तो ये बर्फ को काट लेते हैं, प्लस विंड और स्नो को काटते हैं। और बारिश भी, मतलब इसमें बारिश पड़ती तो एकदम निकल जाती है outside। और कोई जैसे वो टेंट है ब्लू वाला, हाँ। तो थोड़ा उसका शेप आगे पूरा बालकनी है, हाँ। तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम, उसमें स्नो फॉल होगा तो पूरा तो उस पर दब थोड़ा जाएगा। वेट आ जाएगा। हाँ, वेट पड़ता है, स्नो उसमें टिक जाती है। और ये पूरा स्नो को आउट निकाल देता है आउटसाइड। ठीक है भैया, फिर मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। थैंक यू। ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स, फाइनली मौसम भी थोड़ा ख़राब होने लगा है क्योंकि ऊपर बादल आने लगे हैं और टेंट्स वगैरह भी लग गए थे, ये भी दिखा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं हम नीचे को यहाँ से, फिर देखते हैं कल कहीं और जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे। जैसा प्लान बनता है आपको बताऊंगा। मिलता हूँ नीचे जाकर रोड पे। तो फाइनली हम रोड पे पहुँच गए हैं सही सलामत, कहीं रास्ता नहीं भटके। तो निकलते हैं अब सीधा घर को। बारिश तो हुई नहीं, बादल भी सब उड़ गए। थोड़ी देर और रुकते तो और मज़ा आता। तो अभी भूख भी लग गई है और टाइम हो गया 2:15। चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है अगली डेस्टिनेशन पे। आज तो क्या ही जाएंगे, अब कल जाएंगे, अब जाके आराम करेंगे क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक करके गए, थक गए हैं। और वो कज़न मेरी, वो तो और ही थक गई है। तो मिलते हैं अब कल। चलिए, बाय बाय।